अब बात करते हैं श्रवण नक्षत्र की। श्रवण नक्षत्र में सूर्य की स्थिति हो और उस पर चंद्र की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति दुष्चरित स्त्रियों से संपर्क में रहकर अपना धन और ऐश्वर्य गंवाता है। वह जीवन भर चिंताग्रस्त रहता है। यदि मंगल की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के कलह में करवा कर धन एकत्रित करता है। मतलब दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई करवा के उससे अपने धन की प्राप्ति करता है। यदि बुध की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति नपुंसक की तरह व्यवहार करता है। वह दूसरों के लिए उपद्रव कारक होता है। श्रेष्ठ लोग उसका तिरस्कार करते हैं। यदि गुरु की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा सामाजिक कार्य करने वाला होता है। लोगों से भी उसे अत्यंत सहयोग प्राप्त होता है। शुक्र की दृष्टि आने पर ऐसा व्यक्ति उसके पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएँ होती हैं और वह स्त्रियों द्वारा लाभान्वित होता है। यदि शनि की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति अक्खड़, हठी एवं दुराग्रही रहता है। वह शत्रु द्वारा बंधनीय व शासक के निकट रहता है। अब बात करते हैं सूर्य की श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में उपस्थिति हो तो ऐसे व्यक्ति को माता पिता का सुख बहुत ही कम मिलता है। उसके माता पिता भी अल्पजीवी होते हैं। सूर्य के साथ अन्य पाप ग्रह का संयोग बन जाए तो ऐसे व्यक्ति के बचपन में ही माता पिता एवं दादा दादी की मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है। दूसरे चरण में सूर्य की स्थिति हो तो ऐसे व्यक्ति के एक पुत्र होता है। संतान एवं पत्नी से सुख प्राप्त करता है। व्यक्ति के पिता का असामयिक देहांत होने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं तीसरे चरण में सूर्य की स्थिति हो तो ऐसे व्यक्ति को बचपन से ही कड़ा परिश्रम करना पड़ता है और जन्म से 1 वर्ष तक मृत्यु संपीड़ा सहनी पड़ती है। चौथे चरण में सूर्य की स्थिति व्यक्ति को लोभी, चंचल बुद्धि का और वैश्यागामी बनाता है। माता पिता की संपत्ति के लिए विवाद निपटान प्रश्न में जाने वाला, गुप्त शत्रुओं से घिरा हुआ रहता है। दुखी एवं अशांत भी रहता है। शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि का संयोग बने तो ऐसे व्यक्ति पर ऐसा दुष्प्रभाव कम बनता है। अब बात करते हैं श्रवण नक्षत्र में चंद्र की स्थिति हो और उस पर सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति राजा तुल्य ऐश्वर्य सुख भोगता है। मंगल की दृष्टि होने पर वह विद्वान होता है। बुध की दृष्टि होने पर ऐसा व्यक्ति धनवान एवं सम्मानित होता है। गुरु की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति राजसी जीवन व्यतीत करने वाला होता है। शुक्र की दृष्टि आने पर ऐसा व्यक्ति कंगाल और शनि की दृष्टि आने पर भूपति बनता है। वह पशुपालन आदि कार्य करता है। प्रथम चरण में चंद्र की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति व्यसनी, मदिरा सेवी और क्रोधी होता है। उसके उदर की शल्य क्रिया होती है। विवाह बड़ी कठिनाई से होता है लेकिन जीवन स्थिर रहता है। दूसरे चरण में चंद्र की स्थिति व्यक्ति की माँ को आदर्श महिला बनाती है। यदि चंद्र पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति की माँ एवं पत्नी धन के लिए अनैतिक कार्य भी करती हैं। तीसरे चरण में चंद्र की स्थिति व्यक्ति को पंडित शास्त्रों का ज्ञाता बनाती है। उसके कई पुत्र होते हैं जिनमें बड़ा वाला कथावाचक, ग्रंथकार या साहित्य प्रेमी हो सकता है। चौथे चरण में चंद्र की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर भक्ति में लीन रहता है। उसका व्यक्तिगत प्रभाव अत्यंत प्रभावशाली रहता है। वे विद्वानों को बृहस्पति होता है और उसके संतान कम होती है। उसे युवा पुत्र पुत्री का वियोग सहना पड़ सकता है। अब बात करते हैं श्रवण नक्षत्र में मंगल की स्थिति हो और उस पर सूर्य की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति श्याम वर्णी, कठोर स्वभाव का, सुंदर पत्नी एवं श्रेष्ठ संतान से युक्त होता है। यदि चंद्र की दृष्टि आ जाए तो ऐसे व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। यदि बुध की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति वृद्धवासी, मिथ्यावासी एवं सामाजिक कार्यों में धन जुटाने वाला होता है। गुरु की दृष्टि आने पर ऐसा व्यक्ति गुणवान एवं दीर्घायु रहता है। शुक्र की दृष्टि होने पर ऐसे व्यक्ति को काम क्रीड़ा के अनेक अवसर मिलते हैं। वह कामातुर स्त्रियों से सहवास करता है, वाद विवाद भी करता है परंतु भाग्यवान रहता है। यदि शनि की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियों से घृणा करने वाला, शासन में आर्थिक दृष्टि से लाभान्वित, प्रसिद्ध एवं विद्वान होता है। अब बात करते हैं मंगल श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में उपस्थित हो तो ऐसा व्यक्ति लोभी एवं चोर होता है। उसके प्राणों का भय सदैव बना रहता है। दूसरे चरण में मंगल की स्थिति व्यक्ति को नेत्र कष्ट पिलाते हैं। 36 से 40वें वर्ष में उसकी आकस्मिक मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है। तीसरे चरण में मंगल की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति अपने सहोवारों का शत्रु होता है। उसे छोटे भाइयों से घात की भी संभावना रहती है। चौथे चरण में मंगल की स्थिति व्यक्ति के जीवन में सदैव विवादास्पद प्रसंग बनाती रहती है। व्यक्ति अपने बुद्धि कौशल से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। चिकित्सा, शल्य चिकित्सा एवं तकनीकी कार्यों में संलग्न रहकर धन जुटाता है।
और शासन के उच्च पदों पर पहुंचने की भी पूर्ण संभावना रहती है। अब बात करते हैं श्रवण नक्षत्र में बुध ग्रह की। बुध हो और उस पर सूर्य की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति कृषि विशेषज्ञ बनता है। वह विघ्न संतोषी, कुटिल एवं बलिष्ठ होता है। चंद्र की दृष्टि आने पर ऐसा व्यक्ति को दूध, जल इत्यादि से धन प्राप्त होता है। वह भयातुर तथा मध्यम धनवान होता है। यदि मंगल की दृष्टि हो तो जातक धनार्जन के लिए बहुत कठिन परिश्रम करता है। वह कठोर हृदय एवं बलिष्ठ शरीर का भी होता है। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति क्रूर, विद्वान, संतान से युक्त लेकिन स्वयं बुरे लोगों के साथ देने वाला होता है। शनि की दृष्टि आने पर ऐसा व्यक्ति परिश्रमी, सुख, शांतिहीन एवं कंगाल रहता है। अब बात करते हैं बुध की प्रथम चरण में। बुध प्रथम चरण में हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति का सदैव दुरुपयोग ही करेगा। वह व्यापार में हानि उठाएगा और हर क्षेत्र में असफल ही रहेगा। दूसरे चरण में बुध की स्थिति हो तो ऐसे व्यक्ति को दीर्घ रोग होते हैं। उसे दाद, कंडू, श्वास जैसे रोगों से कष्ट होता है। 40वें वर्ष के बाद उसे पत्नी का सुख प्राप्त होता है। तीसरे चरण में बुध की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति आर्थिक एवं वाणिज्य विषयों का ज्ञाता रहता है। सदैव कार्यमग्न, निस्वार्थी एवं हितकारी रहता है। वह व्यापार उद्योग से धन कमाता है। चौथे चरण में बुध की स्थिति व्यक्ति को भोजनालय चलाने के लिए प्रेरित करती है। खाद्य पदार्थों का व्यापार, पर्यटन एवं मध्यस्थता करके अच्छे धन की प्राप्ति करता है। जय माता दी।